बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज 26 अप्रैल 2020। आप देख रहे हो पिताजा न्यूज़ की खास पेशकश कोरोना बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं भारत के आंकड़ों की। तो 26,766 टोटल केस हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। वहीं 19,738 लोग अभी एक्टिव केस में हैं। 6,191 लोगों को बचा लिया गया है। 837 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के महाराष्ट्र में देखने को मिले, जहां 7,628 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। गुजरात में 3,071, दिल्ली में 2,625, राजस्थान में 2,152, मध्य प्रदेश में 2,090, तमिलनाडु में 1,885, वहीं उत्तर प्रदेश में 1,793 कोरोना के केस देखने को मिले हैं। विश्व की अगर बात करें तो 29,40,059 केस देखने को मिले हैं। टोटल डेथ का जो आंकड़ा है वो 2,03,803 हो चुका है। सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस है यूएसए में ही देखने को मिल रहे हैं, जहां 9,60,896 टोटल केस पॉजिटिव के हैं। वहीं 54,265 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 80% कोरोना मरीजों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। उद्धव ठाकरे ने बात कही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामलों में से 80% मरीजों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, जबकि 20% मरीजों में इसके लक्षण मिले हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसे छिपा रहे हैं और टेस्ट नहीं करा रहे हैं, अगर आप में कोई लक्षण हैं तो जाएं और टेस्ट कराएं। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा लॉकडाउन के दौरान भारतीय शहरों में 40 से 50% गिरा वायु प्रदूषण। यूरोपीय स्पेस एजेंसी कोपरनिकस सेंटिनेल-5P सैटेलाइट की तस्वीरों में दिखा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कुछ भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर 40 से 50% गिरा है। इसमें कहा गया कि 25 मार्च से 20 अप्रैल तक एक साल पहले के मुकाबले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में काफ़ी कमी दिखी है, जो मुख्यतः पावर प्लांट, फैक्ट्रियों, वाहन से निकलता है। आगे खबर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग घर जाना चाहते हैं उनके लिए जल्द रास्ता निकालेंगे। उद्धव ठाकरे ने बात कही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि दूसरे राज्य में मजदूर महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है, जल्द से जल्द रास्ता जरूर निकालेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात जरूर है कि ट्रेन नहीं शुरू होने वाली। वहीं उन्होंने कहा कि कोटा में हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। एटा में 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बहू ने ही दिया था जहर, फिर खुद भी खाया जहर। एटा यूपी में 5 लोगों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया कि बहू ने खाने में जहर देकर पहले सभी को मारा और फिर खुद जहर खाकर हाथ की नस काटी। बतौर पुलिस, महिला ने 1 वर्षीय बच्चे की मुंह दबाकर हत्या की। पुलिस हत्या के कारणों की तलाश कर रही है। आगे खबर बढ़ते हैं। पिछले 2 दिनों में मुंबई में 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत हुई है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रविवार को ट्वीट कर कोविड-19 संक्रमण से 52 वर्षीय हेड कांस्टेबल संदीप सुर्वे के निधन की जानकारी दी। मुंबई पुलिस ने कहा कि सुर्वे कई दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे थे। इससे पहले कई दिनों से कोविड-19 से जूझ रहे एक 57 वर्षीय हेड कांस्टेबल की शनिवार को मौत हुई थी। आगे खबर बढ़ते हैं। चाहे जितना बजट मिले, हम सौंपे गए हर कार्य को करने में सक्षम, CDS बिपिन रावत ने कहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बजट संबंधी समस्या के बावजूद सेनाएं किसी मिशन को पूरा करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बजट दिया गया है, हम उसे सोच समझकर खर्च करेंगे। रावत ने कहा कि कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है मुस्लिम का प्लाज्मा हिंदू की और हिंदू का प्लाज्मा मुस्लिम की जान बचाए, केजरीवाल ने ये बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 से उबरने वाले लोगों का खून प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू और हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान की जान बचाए। आपके मन में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना आए तो ये याद कर लेना। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। बंद हुआ अंटार्कटिक
के ऊपर असामान्य वातावरणीय गतिविधियों के कारण ओजोन परत में बना छिद्र, उत्तरी ध्रुव में तापमान की अत्यधिक कमी और वातावरण के ब्रोमीन क्लोरीन की मात्रा बढ़ने जैसी गतिविधियों के कारण अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बना असमान छेद बंद हो गया। कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस और कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने इस बात की पुष्टि की है। छेद के बारे में वैज्ञानिकों ने पहली बार मार्च में पता लगाया था। आगे खबर बढ़ते हैं। लॉकडाउन के चलते दूल्हे को दिल्ली पुलिस ने अपनी गाड़ी में विवाह स्थल तक पहुंचाया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में एक दूल्हा लॉकडाउन के चलते पुलिस की जिप्सी में शादी करने समारोह स्थल पहुंचा। दरअसल गोविंदपुरी के एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बेटे की शादी के लिए उसे व परिवार को ग्रेटर कैलाश वन स्थित आर्य समाज मंदिर तक पहुंचाने में मदद मांगी थी। शादी के बाद पुलिस वर वधू को वापस भी लेकर आई। आगे खबर दौड़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं भारतीय, अब हमें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा कि हम भारतीय हमेशा से जानते रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गलत है, लेकिन ये समस्या समाज में समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने आगे कहा कि अब वो समय आ गया है कि थूकने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। आगे खबर दौड़ते हैं। लॉकडाउन में मुंबई से यूपी स्थित घर पहुंचने के लिए शख्स ने ट्रक में लोड की 25 टन प्याज। मुंबई हवाई अड्डे पर काम करने वाले एक शख्स प्रेम मूर्ति पांडे ने लॉकडाउन में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पैतृक गांव तक पहुंचने के लिए 77,500 रुपये में ट्रक किराए पर लिया, जिसमें प्याज भर दी। शख्स ने 25 टन प्याज 2.32 लाख की खरीदी और 20 अप्रैल को यात्रा शुरू कर 23 अप्रैल को प्रयागराज पहुंच गया। आगे खबर दौड़ते हैं। यूपी में कोरोना वायरस के 289 मरीज ठीक हुए हैं। कुल मामले 1843 हैं। 58 जिले इस कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि राज्य के 58 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण अब तक 1843 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 289 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बकौल प्रसाद, प्रदेश में संक्रमण में अब तक 29 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल 1525 सक्रिय मामले हैं। फिलहाल आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।